दोस्तों, मैं आपको आज एक जैसी करनी वैसे भरनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह एक बूढ़ी माँ की कहानी है। शारदा भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से शांति ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर मालती ने सुबह पेट भर नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही शारदा शांति के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। शारदा का कहना सुनकर शांति ने मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पीकर सो जाओ। आज दोपहर को मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के शारदा का मन उदास हो गया। फिर शारदा धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। शांति गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर शांति किचन में चली गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर शारदा के आगे रख के बोली, खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर शांति घर से बाहर चली गई। चावल में फ्रिज रखे थे, तब भी वह खराब हो गए थे। उससे गंदी बदबू आ रही थी। शारदा ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिया। इसके बाद उसने चावल निकालकर अपने लिए गरम खिचड़ी बनाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन साफ कर किचन में साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। शांति ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह शारदा अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा राकेश उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की तेरही पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए। घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। शारदा बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगेगा वही कर। उसके बाद राकेश गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उससे कोई किराए पर नहीं लेगा। शारदा चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? राकेश बोला, माँ, तू आंगन में टॉयलेट जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? शारदा कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर तो जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर राकेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि शांति के मायके वाले का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। शारदा समझ गई कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए राकेश ने जो कहा उस पर शारदा ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वह उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम विजय था। वह एक एनजीओ में काम करता था। वह रोज शांति और
राकेश शारदा के साथ कैसा सलूक करते हैं वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे शारदा विजय को अपना बेटा जैसे मानने लगी। विजय भी आते जाते शारदा का हाल चाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। राकेश और शांति को शारदा से कुछ लेना देना नहीं था। शांति बचा हुआ खाना खा के उसके थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। शारदा तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वह आंख बंद करके किसी पालतू पशु जैसा उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के टुकड़े के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ता था। कभी कभी शारदा को बहुत रोना आता था। शारदा अशोक को अपने मन की बात बताने लगी। उसके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब राकेश को उन्होंने घर खर्च में मदद के लिए कहा। यह बातें राकेश के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे राकेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लगने लगा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता था। इसी बीच पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे, तो राकेश पैसे बचाने के लिए इसलिए राकेश आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब राकेश ने उनकी गोली औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। सरस्वती बहुत घबरा गई। वह भाग भाग के गई और राकेश के कमरे का दरवाज़ा ठोंकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चल जाते हैं। उस पर राकेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। शारदा रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी, तो कभी भाप स्टीम दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। राकेश रोने का नाटक करने लगा। शांति तो ऐसे रो रही थी जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात का दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का सिर्फ शारदा को लगा, पर वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। शारदा के आंखों से अश्रु आ रहे थे और ओंठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाह रही हो कि अब ऐसे रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाकर्म कर दिया गया। शारदा के दिमाग में हमेशा एक बात चलती रहती थी, राकेश की लापरवाही नहीं होती तो आज उसके पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद शांति और राकेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। शारदा को भी उसके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उसका किराएदार विजय उसके पास आया और शारदा को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर शारदा के आंखों में एक नई उम्मीद जागी। दूसरे दिन वह सुबह शारदा, शांति और राकेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। शारदा का कहना सुनकर शांति बहुत खुश हो गई।
राकेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में शारदा ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, राकेश तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और शांति तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी बात सुन लो। और शारदा हंसकर बोली, यह बातें सच्ची हैं कि वृद्धाश्रम में मैं रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यह तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राकेश और शांति दोनों चौंक गए। राकेश और शांति एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि शारदा घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उसको लगा था कि अब उसको शारदा की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। शारदा का कहना सुनकर राकेश गुस्से में बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर पर को वृद्धाश्रम कैसे बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे नाम पर ही है। शारदा गुस्से में बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया है। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे बाप का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे तेरे झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है कि मैं अपने बारे में सोचूं। राकेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। शारदा ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तो तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर शारदा अपने रूम में चली गई। राकेश और शांति शांत शारदा को जाते देखते रह गए। शारदा ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। विजय की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।